दुनिया में जितने टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स मिलकर जो ग्रूम नहीं कर सकते आपके बच्चे को, 2 लोग कर सकते हैं। वो दोनों का नाम है मदर एंड जितनी तेजी से बच्चे बिगड़ रहे हैं, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व है, 6th स्टैंडर्ड के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। ये माँ की जिम्मेदारी है रोज स्कूल बैग चेक करना, आपने कपड़े स्मेल करना, उसके स्कूल बैग खोलना, आपने हर चीज देखना, 365 डेज चेक। जो बंदे फोकस्ड होते हैं वो डिस्ट्रैक्टेड कभी नहीं हो सकते, वो डिविएटेड कभी नहीं हो सकते, वो डिप्रेस्ड कभी नहीं हो सकते, वो डिस्टर्ब्ड कभी नहीं हो सकते हैं। आप अगर झूठ बोलते हो, मार्क माई वर्ड्स, इन द कमिंग डेज योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू लाई। आप सिगरेट पी रहे हो, एक दिन आएगा आपका बच्चा भी सिगरेट पिएगा। आप किसी को धोखा दे रहे हो तो आपका बच्चा कल को जाकर वो जरूर धोखा देने वाला है। आप गंदे कामों में मुलविस, आप रिश्वत लेते हो तो आपका बच्चा कोई अच्छा नेक इंसान बनने वाला नहीं है। मार्क्स 60% भी अगर आते हैं आपके बच्चे के, मार्क माई वर्ड्स, 70% भी अगर आपके बच्चे के मार्क्स आते हैं, वो क्लास में 40 में 30th नंबर आता है उसका, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है, वो डिसिप्लिन है, वो करेजियस है, तो एक दिन आएगा वो बहुत बड़ा काम करेगा अपनी लाइफ में। आप ममदानी को तो सब जानते होंगे। उस बंदे के पास क्या देखा आपने? उस बंदे के पास ह्यूमिलिटी। जितनी दफा मैंने देखा उतनी दफा वो हंस रहा था। और डे वन जब वो कैंपेनिंग कर रहा था, लोगों को कह रहा था कि आप मुझे वोट दोगे, दे वर लिटरली इग्नोरिंग हिम। लोग उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं किए, लेकिन वो मुस्कुराते हुए लोगों से बात करता रहा। वो करेज होना चाहिए। दुनिया में कोई एक बंदा आपको एंटरटेन नहीं कर रहा है और वो घुस घुस के बात कर रहा है। इट नीड्स करेज एंड वन नीड्स टू हैव अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ये करेज, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स विद गुड कैरेक्टर है तो आपका लड़का इंशाअल्लाह न्यूयॉर्क ने अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। कैरेक्टर से बड़ा सब्जेक्ट इस दुनिया में कौन सा भी नहीं है। सबसे बड़ा सब्जेक्ट कैरेक्टर ही है। When wealth is lost, nothing is lost. आपने कुछ नहीं खोया लाइफ में। अगर आपके पास 10,000 करोड़ है और वो 10,000 करोड़ खो गए, आपने कुछ नहीं खोया लाइफ में। When health is lost, something is lost. अगर आपकी हेल्थ खराब हुई है तो आपने कुछ खोया है लाइफ में। When character is lost, everything is lost. तो आपके बच्चे का कैरेक्टर कैसा है, ये सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, this is not the sole responsibility of the schools, colleges and universities. It is the prime responsibility of parents. अगर आपने जन्म दिया है, then you have great responsibility on your shoulders to nurture values. ये जो मोबाइल है, अगर आप 3 घंटे 3 hours बेकार चीज देखते हो जिससे आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, इल्म गेन करने के लिए नहीं देख रहे हो, बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप बेकार चीज रील्स वगैरह देखते जा रहे हो 3 घंटे, तो फिर आपको एक बीमारी आ गई, कैंसर से खतरनाक बीमारी जिसका नाम है मोबाइल एडिक्शन। अब ये जब बंदा मोबाइल एडिक्टेड होता है, वो फोकस नहीं कर सकता है लाइफ में, कोई भी चीज पर उसका ठहराव नहीं रहेगा। जो बंदा फोकस नहीं कर सकता है वो बंदा कभी अचीवर नहीं बन सकता है। एक इंटरव्यूअर 100 टॉप इन्फ्लुएंशियल और सक्सेसफुल सीईओज की इंटरव्यू लिया जाता है, उनमें से 35 बंदे एक ही जवाब दिए हैं। और एक दफा तो ऐसा हुआ है, बिल गेट्स और जैक मा दोनों बैठे हुए हैं एक टेबल पर, और वो इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन किया, दोनों की जुबान से बैक वक्त एक ही जवाब निकला कि आपके कामयाबी का राज क्या है। तो पहला जवाब दोनों के मुंह से निकला, फोकस। जो बंदे फोकस्ड होते हैं वो डिस्ट्रैक्टेड कभी नहीं हो सकते, वो डिविएटेड कभी नहीं हो सकते, वो डिप्रेस्ड कभी नहीं हो सकते, वो डिस्टर्ब्ड कभी नहीं हो सकते हैं। फोकस्ड रहना है तो आपको स्लीप की जरूरत है, नींद की जरूरत है। और नींद के ताल्लुक से मैं एक बात बताऊंगा आप लोग को,
इंसान कब फोकस कर सकता है पता है आपको? जब ब्रेन को रेस्ट मिलता है प्रॉपर। रात के 3 हिस्से होते हैं, 3, 9 से 12, 12 से 3, फिर 3 से 6, ये 3 हिस्से होते हैं रात के। और ये 3 हिस्सों में पहले हिस्से में जो स्कूल के बच्चे सो जाते हैं तो वो ग़िज़ा दे रहे होते हैं ब्रेन को। पहले हिस्से के 3 घंटे अगर कोई बंदा सो रहा है, उसका ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है फॉर द नेक्स्ट 10-20 आवर्स। आपके बच्चे को एक दफा खाना खाकर नहीं जाता है तो माँ परेशान रहती है कि मेरा बेटा आज खाना नहीं खाकर स्कूल गया है, और वो कहता है मम्मा कैंटीन का खाना भी सही नहीं था, स्कूल में आज नहीं खाया। तो माँ बाप दोनों परेशान हो जाते हैं, क्यों? उसको ग़िज़ा नहीं मिली, पेट की ग़िज़ा, लेकिन दिमाग की ग़िज़ा दे रही है कोई माँ। दिमाग की क्या ग़िज़ा है? रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट। वो 9 से 12 सुलाना है अपने बच्चों को। ये साइंस कहता है, ये मुनव्वर ज़मा नहीं कह रहा है। उस वक्त में जो ब्रेन को रेस्ट मिलता है तो वो नेक्स्ट 15 आवर्स तक वो ब्रेन एक्टिव रहता है। और ये एक्टिव ब्रेन से जो भी बच्चे स्कूल में जाते हैं और जो भी चीज वो सुनते हैं वो जाकर स्टोर हो जाता है मेमोरी में। हमारी कौम के आधे बच्चे तो 12 बजे के बाद सोते हैं और वो कच्ची नींद से, सुबह नींद से बेदार होता है। वो बंदा 7 बजे 8 बजे स्कूल जाता है और वो 8 घंटे वहां पर बैठता है, और वो जब वापस आता है ना, मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन टुडे दे गेट बैक होम एम्प्टी माइंडेड, कुछ भी लेकर नहीं आता घर वो, डिस्पाइट सिटिंग फॉर अबाउट 6 आवर्स एट स्कूल, नॉट फॉर ए डे, नॉट फॉर ए वीक, नॉट फॉर ए मंथ, बट फॉर द होल ईयर एंड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। ऐसा ही होते जा रहा है। और वो घर कैसे आ रहा है? वापस एम्प्टी माइंडेड आ रहा है। बैग तो लेकर जा रहा है, लेकिन वापस कैसे आ रहा है वो देखें आप। कुछ नॉलेज लेकर आ रहा है, कुछ स्किल्स लेकर आ रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है। और आप बड़े स्कूल में एडमिशन दिलाकर समझते हो कि यू आर डन विथ योर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड नाउ द टीचर्स एंड द मैनेजमेंट दे टेक अप द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखें वो पहले 3 घंटे में आपका बच्चा सो रहा है कि नहीं सो रहा है। 70% मैं तो चैलेंज से कहता हूँ शहर के बच्चे 9 से 12 कौन सोता है? 12 से पहले कोई सो ही नहीं रहा है। ग्रेजुअली आपका ब्रेन वीक होते जाएगा, वीक होते जाएगा, वीक होते जाएगा। इस वजह से बच्चे जो पढ़ते हैं वो याद नहीं कर सकते हैं। बच्चे जो एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं स्कूल में, 1 साल के लिए तालीम हासिल करते हैं, ओनली फॉर ए ईयर। उस साल 95% आ गए तो जुबिलेशन, सेलिब्रेशन, क्या क्या होता है कि मेरा बच्चा 98 मार्क्स ले आया, मेरा बच्चा 95% ले आया है। तो 1 साल के लिए ही तालीम हासिल कर रहा है। अब वो 1 साल के बाद उसको नए बुक्स मिल रहे हैं, वो नए क्लास में जाता है, फिर नई तालीम शुरू होती है उसको। जो 8th ग्रेड का बंदा 99% ले आया है, 2 साल के बाद वही क्वेश्चन पेपर लाकर रख दें और कहें उसको कि वो आंसर्स लिखें, उसको 60% भी नहीं आएंगे, क्यों? वो सारी चीजें भूल गए। तो फिर जो एजुकेशन हम ले रहे हैं, क्या भूलने के लिए ले रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज आपको पढ़ाई जाती है वो आखिरी सांस तक आपने वो याद रखना है। जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए जा रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, 100% नहीं कह रहा हूं, 90% स्कूल्स में ऐसा ही हो रहा है। एग्जाम्स के लिए ही पढ़ाया जा रहा है, और वो एग्जाम होते ही बच्चे को एक मैसेज मिल गया कि आई एम डन विथ माई स्टडीज, उसको कंप्लीट भुला देता है और फिर नई किताबें पढ़ता है, मेहनत करता है, जानवरों की तरह मेहनत करता है, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले आता है, फिर खलास, फिर वो भूल गया। अब मैं आपको बताता हूं, जितने IAS IPS बनते हैं ना, उनको मेजॉरिटी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं पता है आपको? वो 6th 7th 8th बुक्स में से पूछे जाता है। 6th 7th 8th 9th 10th में जो साइंस, जो मैथ, जो बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो UPSC में पूछे जाते हैं। कहां बंदे को याद रहेंगे वो जो 10 साल आपने पढ़ाई पहले की थी, जो 15 साल पहले आपने तालीम हासिल की थी, वो सब भूल गए। जो शार्प होते हैं वो जब रिवाइज भी कर लेते हैं तो वो सारी चीजें याद आ जाती है उनको, जिसका ब्रेन एक्टिव होता है, जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं चीजों। A couple of years ago I had a talk with Abdul Sami Saab, who passed away a few years ago. He spoke to me and he said that you have to pay a visit. And 3 years ago, I think I promised, मैंने वादा किया था अब्दुल समी साहब से कि मैं आपके स्कूल जरूर आऊंगा, और आज मुझे आकर दिल को सुकून मिल रहा है कि I have kept my word, I have kept my promise. Thank you so much. All the very best.